माई सेल्फ सुरेंद्र उपाध्याय फ्रॉम उपाध्याय ट्यूटोरियल्स इंदौर इंडिया। आपको उपाध्याय ट्यूटोरियल के ईच वीडियोस के अंदर 5 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कलेक्शंस आपको मिलेगा। इन क्वेश्चंस को अगर आप ऑनेस्टली सॉल्व करते हैं तो आपका टॉपिक और सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, 12th क्लास के आईएमपी क्वेश्चंस में है डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस। डिटरमिनेंट में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे शो दैट, तो यहां पर आपको मेंशन होगा विदाउट एक्सपांडिंग। क्वेश्चन प्रॉपर क्या बनेगा, विदाउट एक्सपांडिंग शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ दिस मच इक्वल्स टू 0। जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चंस आएंगे विदाउट एक्सपांडिंग, तो इसमें अपन क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज अप्लाई करके किसी भी 2 रो या 2 कॉलम्स को आप सेम प्रूफ करेंगे, या फिर किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को आपको 0 प्रूफ करना है। मींस उसको एक्सपांशन नहीं करना है आपको, विदाउट एक्सपांडिंग करेंगे। ओके, देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लेट कलेक्ट डिटरमिनेंट को आप डेल्टा दिस मच, डेल्टा इक्वल्स टू ले आपने 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी एंड सो ऑन। अब यहां पर क्लियर विजन है कि अगर आप इस C3 और C2 को ऐड कर दें तो ऑन एडिंग में क्या बन जाएगा आपको C3 प्लस C2 के अंदर, व्हेन वी ऐड दिस 2 तो 1 1 1 सेम, यहां पर कोई चेंजेस नहीं करना है। सेकंड ए बी सी सेम, चेंज नहीं करना है। When we add C3 plus C2 तो this will be A plus B plus C, यहाँ मिल जाएगा आपको A plus B plus C, सेम सेकंड में A plus B plus C, सेम थर्ड के अंदर A plus B plus C। ओके, अब यहाँ से क्लियर है आपको कि A plus B plus C अपन कॉमन निकाल सकते हैं। सो वी टेक आउट कॉमन A plus B plus C फ्रॉम C3, ये आपने कॉमन निकाल लिया। आफ्टर टेकिंग द कॉमन यहाँ कितना बन जाएगा नंबर 1 1 1। ओके, तो अब यहां अगर आप ऑब्जर्व करें तो दिस C1 एंड C3 दोनों कैसे हो गए आपके पास में, सेम हो गए। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट वी कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दिस इज नॉट ओनली सिंगल मेथड, आप मेथड चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे हो जाएगा, यहां पर वीडियो में आपको C3 कॉपी करा है आपने, आप C2 भी कॉपी कर सकते हो, C2 लिख सकते हो आप C2 प्लस C3, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन ये ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो फाइनली वैल्यू 0 होगी, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, तो फाइनली आंसर कितना आएगा आपका, 0 आएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबके आंसर विदाउट एक्सपांडिंग 0 ही आएंगे। ओके, इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन आपके पास में विदाउट एक्सपांडिंग शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। जब भी क्वेश्चन विदाउट एक्सपांडिंग है 100% आंसर आपका 0 ही आएगा। क्लियर, जब भी आप समझ स्टार्ट लोगे, व्हेन यू स्टार्ट द क्वेश्चन वी लेट डेल्टा इक्वल्स टू होल डिटरमिनेंट कॉपी करना है। इस क्वेश्चन में आप इसको पहले ऑपरेट कर लेंगे, ब्रैकेट्स आपने ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई कर लो ए बी प्लस ए सी, सेम सेकंड में सेम थर्ड के अंदर। जब थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जो ऑपरेशन लगाने वाले हैं ऑपरेशन आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे। आपको यहाँ ऑपरेशन क्या लग रहा है, इस C3 को आप ब्रेक कर सकते हो। वी राइट C3 इक्वल्स टू C3 प्लस C2। व्हेनेवर वी अप्लाई द डिटरमिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, ये आपको माइंड में सेट रखना है कि इस प्लेस पर और इस प्लेस पर नंबर सेम होना चाहिए। मींस अगर आपने यहाँ पर C3 कॉपी किया है तो इट शुड बी C3, और कोएफिशिएंट भी कितना होगा, हमेशा 1। ये कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, बाय अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी C3 लिखना है C3 प्लस C2। जब ऐड करोगे आप तो C1 और C2 में कोई चेंजेस नहीं करना है, C1 एज इट इज, C2 एज इट इज। इसको लिखा आपने ये प्लस ये, मींस इट इज सिंपली AB प्लस BC प्लस CA। प्रॉपर ऑर्डर में आप कॉपी कर देना, नेक्स्ट में से यहां पर नंबर आएगा, नेक्स्ट में से यहां पर नंबर आएगा। क्लियर, अब इसको आप केयरफुली देखते हो तो ये फुल फैक्टर यहां से कॉमन मिल जाएगा। मींस वी टेक कॉमन AB प्लस BC प्लस C3 फ्रॉम C3। जब आप कॉमन निकालोगे तो यहां बन जाएगा 1 1 1, जैसा आपने फर्स्ट टर्म में किया था कि C1 एंड C3 बोथ आर सेम, तो वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट कितनी मिल जाएगी आपको, 0। तो दिस इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय दिस होल नंबर, फाइनली दिस इज द 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन एंड थर्ड एंड मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, इवेल्युएट दिस मच विदाउट एक्सपांडिंग। विदाउट एक्सपांडिंग आंसर 0 कंफर्म आएगा आपको विदाउट एक्सपांडिंग। व्हेन वी स्टार्ट द क्वेश्चन, लेट कर लिया आपने डेल्टा इक्वल्स टू दिस होल डिटरमिनेंट। ओके, यहाँ जितने भी स्क्वायर की टर्म्स हैं पहले उसको एक्सपांड कर लें, मीन्स सबके स्क्वायर कॉपी कर लें। 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2, 3 स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन, सारे स्क्वायर्स आपने यहाँ पर कॉपी डाउन कर लिए। अब ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी यूनिक क्वेश्चंस। यूनिक क्वेश्चन मींस इनकी अगर आपको स्टेप्स याद हैं, प्रॉपर्ली बाय हार्ट आपको लर्न करना है तो सम आप बहुत इजीली कर लोगे। अदरवाइज तो क्या होगा, प्रॉपर्टी पे अप्लाई करोगे, सम इज वेरी टफ। अब इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल स्टेप आपको याद रखना है, दिस इज C1 C2 C3 C4। तो प्रॉपर्टी याद रखना है कि C4 को लिखेंगे आप C4 माइनस C3। फिर से रिपीट कर रहा हूं, C4 को लिखेंगे आप C4 माइनस C3, C3 अप्लाई करेंगे C3 माइनस C2, C2 अप्लाई करेंगे C2 माइनस C1। तो बाय दिस ऑपरेशन ये आपको बाय हार्ट लर्न करना है।
ओके, मींस इसमें C1 में आपने चेंजेस नहीं किया है, तो व्हाट हाउ वी सॉल्व, C1 को आप पहले कॉपी कर दें एज इट इज। आपने लिखा C4 को C4 माइनस C3, मतलब दिस माइनस दिस, तो 16 माइनस कर दें आप 9, दिस इज 7, C4 के प्लस में लिखना है आपको। ओके, नेक्स्ट वन 25 माइनस 16, ये मिल जाएगा 9, नेक्स्ट 36 माइनस 25, दिस विल बी 11, 49 माइनस 36, दिस विल बी 13। सेम वे से C3 क्या लिखना है आपको, C3 माइनस C2, इसको आप माइनस कर देंगे, ये नंबर्स मिल जाएंगे आपको। फिर लिखोगे C2 को C2 माइनस C1 लिखेंगे, तो 4 माइनस 1 दिस इज 3, 9 माइनस 4 दिस इज 5, 16 माइनस 9 दिस इज 7, 25 माइनस 16 दिस विल बी 9। कैलकुलेशन थोड़ा से केयरफुली आप करना। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसी ऑपरेशन को वापस से रिपीट कर दो, ये आपको ध्यान रखना है। रिपीटेशन करने में केवल आप C4 और C3 रिपीट करेंगे, इसके C2 की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। ओके, मींस आपने क्या करा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, C4 लिखा आपने C4 माइनस C3, C3 लिखा आपने C3 माइनस C2। आफ्टर अप्लाइंग दिस रिजल्ट C3 और C4 के अंदर एलिमेंट बन जाएंगे 2 2 2 2 2। इसको अपन रिवर्स साइड से फिर देख लेते हैं फिर से कि C4 जब लिखोगे C4 माइनस C3, तो 7 माइनस 5 दिस विल बी 2, 9 माइनस 7 दिस विल बी 2, 11 माइनस 9 दिस विल बी 2, 13 माइनस 11 दिस विल बी 2। सेम वे से C3 लिखोगे C3 माइनस C2, तो दिस विल बी 2 2 2 2 2। और यहां से आपको क्लियर हो गया C3 एंड C4 बोथ आर सेम, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस वीडियो का फोर्थ एंड मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आपको, इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपांडिंग। यहाँ एक वर्ड है आपको विदाउट एक्सपांडिंग, ध्यान रखना। तो हाउ वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, सबसे पहले लेट कर लिया आपने डेल्टा इक्वल्स टू दिस होल डिटरमिनेंट। ओके, अगर आप इसको केयरफुली देखते हो तो ये सारे नंबर्स आपको जीरो प्रिंसिपल डायगोनल के, इन दोनों नंबर के साइन चेंज होंगे, इस नंबर का साइन चेंज होगा, इस नंबर का साइन चेंज होगा। मींस अगर आप इसको मैट्रिक्स से कंपेयर करते हैं तो इट इज जस्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्म होता है ये। इस टाइप के जितने भी डिटरमिनेंट क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्टली आंसर कितना आता है, 0। अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन आता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली इसका आंसर आप 0 लिख सकते हो। कैसे होता है इसका बस सोल्यूशन देखते हैं। ओके, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज व्हेन इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मींस जस्ट लाइक ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स जो आपने करा है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब जो फर्स्ट रो है इसको आप फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दें, थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम में चेंज कर दें, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज रिमेन अनचेंज, वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्लियर? आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, इस पूरे डिटरमिनेंट से आप क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन निकाल लिया आपने। ओके, स्टेप आपको लर्न करना पड़ेगी। तो बाय टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन फ्रॉम ईच रो, जब आप नेगेटिव साइन कॉमन निकालोगे तो आउटसाइड आपका आ जाएगा माइनस साइन, और अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं मेंबर्स हैं इन सबके साइन को आप चेंज कर दो, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है माइनस साइन की कि माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन निकालते हैं तो फिर चेंज द साइन, इन सबके साइन आपने अंदर चेंज कर दिए। क्लियर पार्ट? अब इसको आप केयरफुली देखते हो तो ये जो होल डिटरमिनेंट है आपका वापस से इक्वेशन नंबर 1 से अगेन इट इज द फॉर्म ऑफ डेल्टा। फिर से कितना बन जाएगा आपको, डेल्टा बन जाएगा। क्लियर? माइनस डेल्टा को शिफ्ट करेंगे आप, ये ऐड हो गया डेल्टा पर डेल्टा, दिस विल बी 2 डेल्टा, 2 से डिवाइड कर दिया आपने, और जब डिवाइडिंग बाय 2 करोगे तो डेल्टा कितना आ गया आपके पास में, 0। डेल्टा मींस फुल इक्वेशन जो सम था, इस सम की वैल्यू कितने मिल जाएगी आपको, दिस इज इक्वल्स टू 0। इस वीडियो का फिफ्थ एंड मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आपको कि इफ ए बी सी आर एन ए पी देन इवेल्युएट दिस मच विदाउट एक्सपांडिंग। फिर रिपीट मैं आपको कर रहा हूं, जब भी विदाउट एक्सपांडिंग आता है आंसर इज फाइनली 0। ओके, हाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन, लेट कर लेंगे पहले इसको आप डेल्टा इक्वल्स टू इक्वेशन आपने पूरा कॉपी डाउन कर लेंगे। ओके, बट उसके पहले कुछ कंडीशन गिवन है आपको यहाँ पर कि ए बी सी आर एन ए पी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ए बी सी आर एन ए पी, वी नो दैट कि 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब भी अगर 3 टर्म्स ए पी में होती हैं तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ से आप 2b को शिफ्ट कर दें इस तरफ, तो क्या नंबर मिलेगा आपको, a प्लस सी माइनस 2b इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप जो रिलेशन गिवन है आपको डिटरमिनेंट के फॉर्म में, इसको डेल्टा आपने सपोज कर लिया। क्लियर? अब इस सम के यहाँ से 2 से 3 मेथड्स होती है, मेरे अकॉर्डिंग आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है मेथड इसके अकॉर्डिंग। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज a प्लस सी माइनस 2b, इसकी हिंट आपको यहां से मिलेगी। वी नीड a प्लस सी, a प्लस सी मतलब यहां से मिलेगा, मीन्स r1 को r1 प्लस r3 करना है, माइनस 2b इट मीन्स जो सेकंड रो है इसका ट्वाइस माइनस करना है आपको। तो जो आपको क्लू मिलेगा वो क्लू यहां से मिल रहा है। तो व्हाट इज आवर ऑपरेशन, r1 को लिखना है आपको r1 प्लस r3 माइनस ट्वाइस ऑफ r2, सेकंड रो का ट्वाइस माइनस करना है।
ओके, अब जब इस ऑपरेशन अप्लाई करोगे आप, थोड़ा सा केयरफुली ऑपरेशन करना, R1 मीन्स 2y प्लस 4 प्लस R3 मीन्स 4y प्लस 6 माइनस ट्वाइस मीन्स ट्वाइस R2 मीन्स 2y प्लस 5। क्लियर? जैसे आपको मैंने इस पोजीशन पे अप्लाई करा है, सेम वे से आप यहां अप्लाई करेंगे, सेम वे से यहां अप्लाई करेंगे। केवल R1 में चेंजेस करना है। R2 मीन्स सेकंड रो, R3 मीन्स थर्ड रो, दे रिमेन सेम, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। क्लियर पार्ट? ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वीडियो को यहां पर आप पॉज करके इसको आप केयरफुली सॉल्व करेंगे। ओके, अब जब इसके फर्दर स्टेप देखें अगर आप, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 2 दिस विल बी 6y, यहां पर 4y और 2y, पूरा 6y कैंसिल हो जाएगा। 2 का जब इंटू करोगे तो 2 5 10, यहां पर 6 प्लस 4 भी 10 होगा, तो 10 भी कैंसिल हो जाएगा। मीन्स इस पोजीशन पर वैल्यू आएगी पूरी 0। सेम जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां भी वैल्यू आपको 0 आएगी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10y और 8y दिस विल बी 18y, जब इसको इंटू करोगे तो जैसे 18y, तो 18y पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। केवल टर्म्स क्या बचेगी यहां पर, इट इज a प्लस सी माइनस 2b आपको बचेगा। क्लियर? इसको आप सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग तो आपको जो स्टेप मिलने वाली है, दिस इज आवर फाइनल स्टेप। क्लियर? अब उस पोजीशन देखें, दैट इज द पोजीशन ऑफ 1 3 A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, a प्लस सी माइनस 2b। अब a प्लस सी माइनस 2b आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड आउट किया, दिस इज इक्वल टू 0। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 उस A13 के प्लस पे कितना कर देंगे आप, यूजिंग फर्स्ट दिस इज 0। अब फर्स्ट रो के ऑल मेंबर्स कितने आ गए आपके पास में, 0 0 0। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट फाइनली वैल्यू कितनी मिल जाएगी इसकी, 0।